बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो सेहत के हवाले से है। आज हम इस वीडियो में आपको मस्टर्ड ऑयल या सरसों के तेल को प्योरीफाई करने का तरीका बताएंगे। सरसों के तेल को जब पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उससे एक तेज़ स्मेल और एक खुशबू आती है जो कि बहुत से दोस्त पसंद नहीं करते। उस खुशबू और उस स्मेल को कैसे दूर करना है ये आज हम इस वीडियो में आप दोस्तों को बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नारियल सरसों के तेल की मिकदार के हिसाब से एक बर्तन ले लें। उस बर्तन में सरसों के ऑयल को डालकर चूल्हा जला के हल्की आंच पर उसे रख दें। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि तेल को ज़्यादा तेज़ी से गर्म नहीं करना, चूल्हे की आंच को हल्का रखना है। जब तेल के अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तेल अब गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एक अदद कटा हुआ प्याज और लहसुन के 8 से 10 दाने और गंदम के आटे की रोटी। ये आपने तेल की मिकदार के हिसाब से डालनी है। हम 5 केजी ऑयल में इस तरह की 2 रोटी डालते हैं। आप जितना तेल प्योरीफाई कर रहे हैं उस हिसाब से उसमें गंदम के आटे की रोटी या रोटियां डाल सकते हैं। हमने ऑयल में प्याज, लहसुन, गंदम की रोटियां डाल दी हैं। आप देख रहे हैं कि तेल उनके साथ रिएक्ट कर रहा है और झाग पैदा हो रही है। दोस्तों, जब तक ये सरसों का ऑयल प्योरीफाई हो रहा है, मैं आप दोस्तों को चंद बातें इस हवाले से बताना चाहता हूं कि कौन सा ऑयल या घी आप लोगों की सेहत के लिए अच्छा है और कौन सा ऑयल और घी आप लोगों की सेहत के लिए मुज़र है। दोस्तों, अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बहरहाल मैं आपको एक तहकीक से लेगी चंद बातें बता देता हूं जिससे आप दोस्तों को फ़ैसला करना आसान हो जाएगा कि कौन सा ऑयल या कौन सा घी आप लोगों की सेहत के लिए बेहतर है और कौन सा मुज़र सेहत है। पाकिस्तान में ज़्यादातर बनास्पति घी या ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। ये रिफ़ाइंड और केमिकल्स की मदद से तैयार होते हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़ और मैदे के मसाइल का बायस बनते हैं। एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि घी में सबसे अच्छा घी देसी घी होता है जो कि दूध, दही और मक्खन से हासिल किया जाता है। और ऑयल में सबसे उम्दा और अच्छा ऑयल ऑलिव ऑयल है जिसे हम उर्दू में जैतून का तेल कहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये पाकिस्तान में बहुत महंगा है। इसके मुतबादल सरसों का तेल है जो कि खूबियों में जैतून के तेल से कम नहीं है। अगर इसे मुकम्मल प्योरीफाई और तैयार करके इस्तेमाल किया जाए तो ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ये अब आप देख रहे हैं कि प्याज और गंदम की रोटियां ब्राउन होना शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी ये डार्क ब्राउन होने तक इसे मज़ीद हम गर्म करेंगे हल्की आंच पे। आंच को बिल्कुल तेज़ नहीं करना। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमने जो प्याज, लहसुन और गंदम की रोटियां इसमें डाली थी वो डार्क ब्राउन हो चुकी हैं। हमने चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम इस ऑयल के ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। जी नाज़रीन, हमारा ऑयल ठंडा हो चुका है। सबसे पहले हमने इसमें जो प्याज, लहसुन और गंदम की रोटी डाली थी उनको निकाल लेंगे। अगर आपके पास कोई बड़ी छन्नी है तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप छोटी छन्नी से निकालना चाहें तो आप एहतियात से पहले ये जो चीज़ें हमने इसमें डाली थी ये हम निकाल लेंगे। नाज़रीन, हमारा सरसों का ऑयल प्योरीफाई हो चुका है। अब आप किसी बर्तन या जार में इसे छान कर महफूज कर लें। नाज़रीन, एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो सरसों का तेल प्योरीफाई किया हुआ है इसे कम अज़ कम 6 माह के अंदर इस्तेमाल कर लें जो कि आपकी सेहत के लिए मुफीद रहेगा। अगर आप इसे ज़्यादा दिन या 6 माह से ज़्यादा अरसा रखेंगे तो ये अपना टेस्ट और जायका तब्दील कर लेगा। उम्मीद है नाज़रीन आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ख्याल। मुझे दें अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।